प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 4 करेंगे, जिसमें है पहला प्रश्न। दो रेखाएं AB और CD खींचिए जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA और कोण BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। दक्षता अभ्यास 4 प्रश्न 1। इसमें AB और CD रेखाएं हम इस प्रकार खींचेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। ये रेखा होगी हमारी AB और ये रेखा होगी हमारी CD। और जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये हमारा हो जाएगा बिंदु O। तो यहाँ से कोण AOD और कोण COB का हमें अर्धक खींचना है। इसके लिए हम प्रकार और पेंसिल का प्रयोग करेंगे। प्रकार की नोक बिंदु O पर रखेंगे और एक चाप हम काट लेंगे ऐसे। इस प्रकार से फिर इस नोक को लाके यहाँ रखेंगे, ऊपर चाप लगाएंगे, फिर नोक को यहाँ लाएंगे, चाप लगाएंगे जो पहले चाप को काटेगा। इसके बाद स्केल की सहायता से ये बिंदु O और यहाँ हम नाम दे देंगे बिंदु M। इन दोनों को मिला देंगे। इस प्रकार से अब ये हो गया कोण AOD का अर्धक OM। अब कोण COB का अर्धक खींचेंगे। प्रकार की नोक यहाँ बिंदु O पर रखेंगे और ये चाप लगाएंगे इस प्रकार से। ऐसे अभी प्रकार की नोक लाके यहाँ रखेंगे, जो ये चाप काटते हैं इसके ऊपर चाप लगाएंगे उसी नाप का। फिर यहाँ पे रखेंगे, चाप लगाएंगे तो पहले चाप को काटेगा। जहाँ चाप एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे हम N लिखेंगे, बिंदु N हो गया। अब ON को मिला करके लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से चांदा लेकर के इसे हम नाप लेंगे, यानी कि ये चांदा MON पे रखेंगे। तो ये जो कोण बनेगा, ये जो ऊपर का ये कोण बनेगा, ये पूरा 180 डिग्री है।
ये हम चांदे से मापेंगे। तो यहाँ हमें लिखना होगा मापने पर कोण MON, यानी ये वाला कोण MON बराबर 180 डिग्री। और 180 डिग्री तभी होता है, ये कोण बनता है जब एक लाइन हो। यानी हम कह सकते हैं कि एक लाइन पर इसके ऊपर कोई बिंदु है तो ये जो कोण बनेगा इसके ऊपर वो 180 डिग्री का होगा। जब 180 डिग्री कोण होगा तो एक लाइन बनेगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः समद्विभाजक OM, ये OM जो है कोण AOD का समद्विभाजक है और ON कोण COB का समद्विभाजक है। एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है। तो यहाँ पर जब ये कोण 180 डिग्री बना है तो ये जो समद्विभाजक है OM और ये ON ये एक ही रेखा पर है। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। प्रश्न 2, पटरी और प्रकार की सहायता से 7 सही 1/2 डिग्री और 22 सही 1/2 डिग्री के कोणों की रचना कीजिए। क्वेश्चन 2, तो सबसे पहले हम 7 सही 1/2 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। यहाँ लिख देते हैं पार्ट 1 में 7 सही 1/2 डिग्री के कोण की हमें रचना करना है। इसके लिए सबसे पहले हम AB रेखा खींचेंगे। और इसे नाम दे देंगे हम AB। अब बिंदु A पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए प्रकार और पेंसिल लेंगे और बिंदु A पर नोक रखेंगे प्रकार की और चाप लगाएंगे। इस प्रकार से फिर नोक को ला करके यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक को और ये पहला चाप लगाएंगे जो पहले के चाप को काटेगा। अब बिंदु A से और ये जो चाप यहाँ काट रहा है इसे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा बन गया है पहले 60 डिग्री का कोण और यहाँ पर हम नाम दे देंगे C, यानी कोण BAC 60 डिग्री का बन गया है। अब इस कोण का हम अर्धक खींचेंगे। तो जो पहले त्रिज्या हमने लिया था ये इससे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ये यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक को। इसके ऊपर ऐसे चाप लगाएंगे फिर प्रकार की नोक को लाके यहाँ रखेंगे इसके ऊपर और ये पहले चाप को काटेगा ऐसे जो है। इससे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से और यहाँ पे हम नाम दे देंगे P। तो ये कोण PAB ये बन गया 30 डिग्री। अब इसका भी हम अर्धक खींचेंगे। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और ये चाप लगाएंगे फिर इस नोक को लाके यहाँ रखेंगे और ये पहले चाप को यहाँ काटेगा। मिलाते हुए रेखा खींचेंगे।
इस प्रकार से। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे Q। तो QAB ये हमारा बन चुका है 15 डिग्री का कोण, लेकिन हमें बनाना है 7.5 डिग्री, यानी कि 7 सही 1/2 डिग्री, 7 दूनी 14 15 है, 15/2 यानी 15 डिग्री का हमें आधा चाहिए 7.5। तो ये यहाँ पे 15 डिग्री बन चुका है। फिर यहाँ पे दोबारा इसे हम इसका अर्धक खींचेंगे। इसके लिए हम चाप लगाएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे त्रिज्या, और यहाँ रखेंगे इसकी नोक, और ये इसके ऊपर चाप लगाएंगे। ये चाप जो है फिर यहाँ रखेंगे नोक, ये पहले चाप को यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से, और यहाँ पे हम नाम लिख देंगे R। तो ये जो हमारा कोण बना है RAB, ये वाला कोण, यही हमारा 7 सही 1/2 डिग्री का कोण है। अब यहाँ हम लिख देंगे रचना। रचना, तो जैसे जैसे हमने 7 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाया है, वैसे वैसे हम लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, कोण BAC बराबर 7 डिग्री का बनाया। तो ये जो कोण है सबसे पहले हमने बनाया था 7 डिग्री का। नंबर 2, कोण BAC का समद्विभाजक AP खींचा। तो इसका जो कोण का समद्विभाजक है AP हमने खींचा। नंबर 3, पुनः कोण PAB का समद्विभाजक AQ खींचा। तो यहाँ पे जो कोण PAB है इसका समद्विभाजक AQ खींचा। इसके बाद नंबर 4, पुनः कोण QAB का समद्विभाजक AR खींचा। इसके बाद दोबारा हमने कोण QAB का समद्विभाजक AR खींचा। अंत में 5वां पॉइंट, कोण RAB बराबर 7 सही 1/2 डिग्री है, यानी ये जो कोण RAB है यही 7 सही 1/2 डिग्री का है। सेकंड पार्ट में 22 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक रेखा हम खींचेंगे AB। AB। अब बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार और पेंसिल की सहायता से। तो यहाँ पहले चाप लगाएंगे, इस प्रकार से प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। ये पहला कट लगाएंगे, इसके बाद नोक ला के यहाँ रखेंगे पहले कट पे। तो ये हो जाएगा दूसरा कट। इसके ऊपर चाप लगाएंगे और दूसरे कट पे नोक रखेंगे प्रकार की, और फिर जो है इसको काटेंगे। इस प्रकार से जहाँ ये काटता है इससे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से, और यहाँ पे हम C बिंदु कर देंगे। अब इस प्रकार से ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब इसका हम अर्धक खींचेंगे, त्रिज्या थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे और प्रकार की नोक को लाके यहाँ रखेंगे। इसके ऊपर चाप लगाएंगे, फिर नोक को लाके यहाँ रखेंगे, चाप लगाएंगे। जो पहले चाप को काटेगा इनसे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे बिंदु A से, और ये जो चाप काट रहे हैं इस प्रकार से, और नाम देंगे यहाँ पर हम P। तो ये जो AP है कोण CAB का अर्धक है। अब कोण PAB का हम अर्धक खींचेंगे।
त्रिज्या थोड़ा सा बढ़ाएंगे, प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, ऊपर चाप लगाएंगे, फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, पहले चाप को काटेगा, चाप लगाएंगे और जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उससे मिलाते हुए बिंदु ए से रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से, और यहाँ पे नाम लिख देंगे Q। तो ये हमारा जो कोण बना है QAB, यही हमारा 22 सही 1/2 डिग्री का कोण है। अब इसकी हम रचना लिख देंगे। रचना हम इस प्रकार से लिख लेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम कोण BAC बराबर 90 डिग्री का बनाया। इसके बाद नंबर 2, कोण BAC का समद्विभाजक AP खींचा। नंबर 3, पुनः कोण PAB का समद्विभाजक AQ खींचा। नंबर 4, कोण QAB बराबर 22 सही 1/2 डिग्री का है। तो इस प्रकार से ये रचना बन गई है और जैसे जैसे हम ये बनाते हैं वैसे वैसे हमें लिखना होता है। इस प्रकार यह प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3, एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के सीधे A पर लंब AC बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए। बिंदुओं B और C को मिलाइए। कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 डिग्री। सबसे पहले AB 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तीन सेंटीमीटर का ये हो गया रेखाखंड AB। अब A पर हम 90 डिग्री का 90 डिग्री कोण बनाते हुए ही रेखा खींचेंगे। बिंदु A पर नोक रखेंगे और ये चाप लगाएंगे इस प्रकार से। फिर नोक को लाके यहाँ रखेंगे, पहला कट लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, दूसरा कट लगाएंगे, इसके ऊपर चाप लगाएंगे, फिर नोक को यहाँ रखेंगे। तो ये पहले चाप को काटेगा इस प्रकार से। अब इससे मिलाते हुए बिंदु A से रेखा खींच देंगे। और इस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर हम काट लेंगे स्केल से। तो यहाँ आ रहा है ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ हम C इंगित कर देंगे। तो ये हमारा है 3 सेंटीमीटर और ये भी हमारा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब B और C को हम मिला देंगे। B और C को हम मिला देंगे। इसके बाद चांदा हम ले लेंगे और चांदे से हम नापेंगे। तो ये जो कोण B है और ये जो कोण C है ये दोनों बराबर आएगा और दोनों 45 डिग्री का आएगा, क्योंकि जो ये AC है वह AB पर लंब है। तो यहाँ ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब इसकी रचना लिख देंगे। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम AB 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। नंबर 2, बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचा जिसमें से AC बराबर 3 सेंटीमीटर काट लिया। तो यहाँ पर AB पर बिंदु A पर 90 डिग्री बनाती हुई रेखा खींचा और यहाँ पे AC 3 सेंटीमीटर काट लिया। फिर BC को मिलाया, नंबर 3 में ये BC को मिला दिया। नंबर 4, AB बराबर AC, AB और AC दोनों बराबर हैं 3-3 सेंटीमीटर, इसलिए ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 का पहले से ही है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, जिसमें ये 90 पहले ही है, तो ये दोनों 45-45 के होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए कोण B बराबर कोण C, चूँकि समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण समान होते हैं, अतः
कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 डिग्री, और यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4, एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। बिंदुओं A और B पर क्रमशः 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। इन कोणों के अर्धक खींचिए। मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं, तब कोण ACB को नापिए। सबसे पहले AB जो है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ये हो गया AB 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। अब बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले चाप लगाएंगे, और प्रकार की नोक को लाके यहाँ रखेंगे, और ये पहला कट लगाएंगे। तो ये पहला कट ही 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसको मिला देंगे, मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया है। अब बिंदु B पर 120 डिग्री कोण बनाएंगे। चाप लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखकर जो है इस प्रकार से प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। पहला कट लगाएंगे, फिर इसके बाद प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, दूसरा कट लगाएंगे। ये जो दूसरा कट लगा है यही 120 डिग्री कोण बनाता है। मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये बन गया 120 डिग्री का कोण। तो यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री का कोण, और ये बन गया 120 डिग्री कोण। अब इन दोनों का अर्धक खींचना है। तो त्रिज्या थोड़ा सा बढ़ाएंगे, प्रकार की नोक को रखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ रखेंगे। चाप लगाएंगे जो पहले चाप को काटेगा। मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। तो ये कोण 60 डिग्री का अर्धक हो गया, यानी कि समद्विभाजक। ऐसे इसी प्रकार कोण B का भी समद्विभाजक खींचेंगे। त्रिज्या बढ़ा लेंगे और यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, चाप लगाएंगे इसके ऊपर, फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे। चाप लगाएंगे जो यहाँ पे कट रहा है, दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। जो पहले से अर्धक को काटता है ये कोण B का अर्धक। तो यहाँ पे हम नाम रखेंगे C। तो ये जो कोण है ये हमें बताना है कि कितने डिग्री का बनेगा। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम चांदे की सहायता से मापेंगे। तो मापने पर यह बनेगा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री कोण यह बनेगा। अब लिख देंगे इसकी रचना इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। नंबर 2, बिंदु A तथा B पर क्रमशः 60 डिग्री और 120 डिग्री कोण बनाए। नंबर 3, कोण A तथा कोण B का अर्धक खींचा जो बिंदु C पर मिलते हैं। नंबर 4, मापने पर कोण C बराबर 90 डिग्री, यही करना था। प्रश्न 5, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसमें दो जीवा PQ और QR लीजिए। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए। इनके प्रतिच्छेद बिंदु C से PQ और R को मिलाइए। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु C वृत्त का केंद्र है। क्वेश्चन 5, तो किसी भी त्रिज्या का हम एक वृत्त खींच लेंगे, अपने हिसाब से ले लेंगे जो है।
और ये हमने ले लिया है त्रिज्या। अब यहाँ पे एक वृत्त बना देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो ठे हमको जीवा लेना है। पहला है PQ, दूसरा है QR। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, बिंदु हम बना लेंगे यहाँ पे P, यहाँ पे कर देते हैं Q और यहाँ कर देते हैं R। इनको हम मिला लेते हैं स्केल की सहायता से। अब इनके हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे प्रकार और पेंसिल की सहायता से। प्रकार की नोक हम Q पर रखेंगे, अपने हिसाब से उचित दूरी की त्रिज्या ले लेंगे और यहाँ पे चाप लगाएंगे इसके ऊपर और यहाँ इसके यहाँ भी चाप लगाएंगे, नीचे भी। फिर प्रकार की नोक को लाके बिंदु P पर रखेंगे। ये पहले चाप को ऊपर नीचे काटेगा, इस प्रकार से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से इसी प्रकार जीवा QR का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। बिंदु Q पर प्रकार की नोक रखेंगे, चाप लगाएंगे QR के ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसी प्रकार प्रकार की नोक R पर रखेंगे और चाप लगाएंगे। तो पहले चापों को ये काटेगा, इनसे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से। तो जहां पर जीवा PQ और जीवा QR के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, यही वृत्त का केंद्र है और इसे हम नाम दे देंगे C। इसके बाद PC और ये QC और CR को मिला देंगे। इस प्रकार से मिला देंगे और स्केल से तीनों को हम माप लेंगे। तीनों को हम माप लेंगे तो 4 सेंटीमीटर तीनों जो है आएगा, यानी कि PC, QC और RC ये तीनों जो है बराबर 4-4 सेंटीमीटर आएगा। और चूंकि वृत्त में त्रिज्याएं जो होती हैं वे हर जगह समान होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं चूंकि PC, QC और RC ये तीनों समान हैं, जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए जो बिंदु C है यह वृत्त का केंद्र है। और यह बात हम रचना में लिख देंगे। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम एक वृत्त खींचा। नंबर 2, PQ, QR दो जीवाएं खींचा। नंबर 3, PQ तथा QR के लंबार्धक खींचे जो बिंदु C पर मिलते हैं। इसके बाद हम करेंगे सत्यापन। CP, CQ तथा CR को मिलाया। नंबर 2, मापने पर CP बराबर CQ बराबर CR बराबर 4 सेंटीमीटर लगभग है। ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अंत में तीसरा पॉइंट, अतः बिंदु C वृत्त का केंद्र है। इस प्रकार यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न 6, एक त्रिभुज PQR खींचिए, इनके अंतः कोण के समद्विभाजक खींचिए, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? क्वेश्चन 6। तो पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे।
किसी भी नाप का हम बना सकते हैं, कोई नाप इसमें दिया नहीं है, अपने मन से किसी भी नाप का बना सकते हैं। ये हमने त्रिभुज बना दिया है और इसे हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो इसके जो तीनों कोण हैं पी क्यू आर, इन सभी के हम अर्धक खींचेंगे। प्रकार और पेंसिल लेंगे, चाप लगाएंगे, इस प्रकार से लगाना है। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, और कोण क्यू से ये जो चाप एक दूसरे को काट रहे हैं इनसे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। तो ये हो जाएगा कोण क्यू का अर्धक। अब कोण आर का अर्धक खींचेंगे इसी प्रकार से जैसे क्यू का खींचा है, सेम प्रोसेस यही रहेगा। अब रेखा खींच देंगे मिलाते हुए। इस प्रकार से अब कोण जो P बचा है इसका भी अर्धक खींचेंगे। इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें सुविधा हो जाएगी। बिंदु P पर प्रकार की नोक रखेंगे, चाप लगाएंगे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे। जो चाप को काटेगा, अब इनसे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से अब इसे सही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो तीनों कोणों के अर्धक हैं वे तीनों कोणों के अर्धक एक ही स्थान पर एक दूसरे को काट रहे हैं, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे O। अब इसकी हम लिख देंगे रचना, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रचना नंबर 1, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाया, किसी भी नाप का बना सकते हैं। नंबर 2, कोण A, कोण B तथा कोण C का अर्धक खींचा जो बिंदु O पर मिलते हैं। तीसरा पॉइंट, अतः इन कोणों के अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और यह भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न 7, एक त्रिभुज ABC खींचिए, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो किसी भी नाप का आप त्रिभुज इस प्रकार से बना लेंगे और यहाँ पर इसे नाम दे देंगे हम ABC। अब इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका क्या है कि आधे से अधिक दूरी हम लेंगे। जो भुजा पहले BC खींच रहे हैं, नोक यहाँ रखेंगे और अनुमान से देख लेंगे आधे से अधिक ये हो गया है। बस अब ये चाप लगाना शुरू करेंगे BC के ऊपर और BC के नीचे। तो ये चाप इसका यहाँ पे लग रहा है, ये चाप इसका यहाँ लगेगा। फिर नोक को उठा के C पे रखेंगे, जो पहले से लगे चापों को काटेगा और इन दोनों को हम मिला देंगे। ऐसे इस प्रकार से। तो ये हो गया BC का लंब समद्विभाजक। इसी प्रकार AB का खींचेंगे। बिंदु B पर हम नोक रखेंगे प्रकार की, चाप लगाएंगे, फिर यहाँ इस तरफ भी लगाएंगे ऐसे। अब बिंदु A पर रखेंगे नोक, जो पहले लगाए थे चाप उनको काटेगा ये।
ये यहाँ पे काट रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा अभी, और यहाँ इसे देख लेते हैं, ये कट जाएगा लगभग, बट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से ये भी बढ़ जाएगा ऐसे। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। इस प्रकार से तो ये हो गया AC का लंब समद्वि भाजक। अब हमें खींचना है AC का, तो इसके लिए भी हम प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखेंगे और इसके ऊपर हम चाप लगाएंगे आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे, और इस तरफ भी लगा लेंगे हम यहाँ पे। फिर ये C पर रखेंगे इसकी नोक, ये पहले से लगी चाप को काटेगा यहाँ पे और ये नीचे भी काटेगा यहाँ पे। इनसे मिलते हुए रेखा हम खींच देंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया AC का लंब समद्वि भाजक। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि BC का लंब समद्वि भाजक ये है, AB का लंब समद्वि भाजक ये है और AC का लंब समद्वि भाजक ये है। तीनों एक ही बिंदु पे यहाँ मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ हम O इंगित कर देंगे। अब लिख देंगे रचना। रचना नंबर 1, त्रिभुज ABC बनाया। नंबर 2, भुजाओं AB, BC तथा CA के लंब समद्वि भाजक खींचे जो बिंदु O पर मिलते हैं। 3, अतः भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक ही बिंदु O पर मिलते हैं। और यह प्रश्न पूरा हो गया। प्रश्न 8, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो यहाँ संकेत दिया है 210 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्लस 60 का कर देंगे 1/2, यानी कि पहले 180 डिग्री कोण बनाएंगे, फिर 60 डिग्री कोण बना के उसे आधा कर देंगे, तो हमारा 210 डिग्री कोण बन जाएगा। एक रेखा खींचेंगे OB, और नाम लिख देंगे OB। अब इसके बाद प्रकार और पेंसिल लेंगे, बिंदु O पर इसकी नोक रखेंगे और थोड़ा सा त्रिज्या लेकर हम चाप लगाएंगे यहाँ पे, और ये चाप हम लगा लेंगे इस प्रकार से। अब प्रकार की नोक हम ला करके यहाँ रखेंगे। पहला कट लगाएंगे 60 डिग्री का, दूसरा कट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का, तीसरा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का। अब यहाँ पर इसको मिला करके हम लाइन खींच देंगे। इस प्रकार से और यहाँ हम दे देंगे नाम A। तो ये हमारा 180 डिग्री का बन गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, अब हमें ये करना है, ये हमारा हो गया 180 डिग्री कोण। अब हमें इसमें 30 डिग्री कोण और बनाना है। तो प्रकार की नोक को ला करके यहाँ रखेंगे और ये कट लगाएंगे, तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री कोण। मिलाते हुए रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। और इस कोण का हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं, नाम दे देते हैं C। तो ये हो गया 60 डिग्री कोण। इसे हम आधा कर देंगे, इसका अर्धा खींचेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर चाप लगाएंगे, फिर नोक यहाँ रखेंगे, पहले चाप को काटेगा, मिलाते हुए रेखा खींच देंगे तो इसका अर्धक हो जाएगा। ये इसका अर्धक बन गया है और यहाँ हम Q से इंगित कर देते हैं। तो ये जो कोण बना है ये बना है 30 डिग्री का, और यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक पूरा मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे दिखा दें, ये जो कोण बन रहा है ये बनेगा 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 बराबर 210 डिग्री का। इस प्रकार ये बन गया है। अब इसकी रचना कर देंगे। रचना नंबर 1, 210 डिग्री कोण खींचने के लिए 180 प्लस 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। 2, कोण AOB बराबर 180 डिग्री बनाया 3, कोण AOQ बराबर 30 डिग्री बनाया 4। इस प्रकार कोण AOB प्लस कोण AOQ बराबर 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 210 डिग्री का बनाया। और यह प्रश्न 8वां भी कंप्लीट हो गया। और यह एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 4 पूरी तरीके से कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।